परमेश्वर की सभी शिक्षाएं गहन और महान हैं। परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार यदि ईसाई इस संसार में अनुग्रहपूर्ण और धार्मिकता से न जिए तो वे उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आपको घर पर अपना चरित्र अच्छा रखना चाहिए और काम करने वालों को आपके कार्यस्थलों पर आपके सभी सहयोगियों के प्रति अनुग्रह दिखाने का प्रयास करना चाहिए। मूर्ख लोग धार्मिकता और सदाचार से जीवन नहीं जी सकते। हम परमेश्वर की सभी शिक्षाओं का पालन करते हैं और यह एलोहिम परमेश्वर की शिक्षा है। इसलिए हमें केवल उन शिक्षाओं के अनुसार कार्य करना चाहिए जो परमेश्वर हमें देते हैं। आइए हम मत्ती अध्याय 5 आयत 20 की शिक्षा पर एक नज़र डालें। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो क्या होगा? तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। ये वचन भी परमेश्वर द्वारा दी गई आज्ञाएं हैं। क्या इन वचनों को हमें पूरी तरह से अभ्यास में नहीं लाना चाहिए? आइए हम पहला तीमुथियुस की पुस्तक अध्याय 6 में एक और आयत देखें। अध्याय 6 आयत 3 में लिखा है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, दूसरे शब्दों में यदि कोई परमेश्वर की शिक्षाओं को व्यवहार में लाने के लिए प्रयास नहीं करता है और उन पर अपना मन नहीं लगाता है, तो वह क्या हो गया है? अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता। वरन वे किस में रुचि रखते हैं? उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी किस तरह की बुद्धि है? बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। जो लोग परमेश्वर के वचन से सहमत नहीं होते हैं और जो परमेश्वर के वचन का अभ्यास करने के लिए प्रयास नहीं करते हैं, उनका विश्वास कभी नहीं बढ़ सकता। जैसा कि कहा गया है, विश्वास बिना कर्मों के मरा हुआ है। जो छोटी से छोटी बात को भी अमल में लाने का प्रयास करते हैं, वे अपने विश्वास को प्रतिदिन प्रज्वलित होता देख सकते हैं। यदि कोई कहता है, भले ही परमेश्वर का वचन ये कहता है, लेकिन मैं अपनी इच्छाओं और हठ के अनुसार जीऊंगा, तो परमेश्वर पर विश्वास करने का क्या मतलब है? एक बार जब हम परमेश्वर को खोज लेते हैं और समझ लेते हैं, तो हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि परमेश्वर की सभी शिक्षाओं को प्राथमिकता के रूप में माना जाना चाहिए और उन्हें इस संसार में किसी भी चीज़ से पहले व्यवहार में लाना चाहिए। इस प्रकार जब पूरे संसार को पता चलेगा कि वास्तव में ये वे लोग हैं जो परमेश्वर द्वारा दी गई शिक्षाओं के अनुसार मेहनत से जीते हैं और अपने विश्वास के जीवन में परिश्रम करते हैं, केवल तभी यह भविष्यवाणी पूरी होगी कि वे संसार के लोगों से कीर्ति और प्रशंसा पाएंगे। आपसे एक आदर्श मसीही के रूप में अपने शेष जीवन को उत्कृष्ट रूप से जीने के लिए कहते हुए, जो पिता और माता के लिए खुशी लाता है, ज्योति और नमक की भूमिका को पूरा करता है और सुसमाचार के प्रसार में योगदान देता है, मैं उपदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।